स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। इसमें अपने को क्या दिया है, ए और बी विद टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/3। यानी ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है ना। यूनिट वेक्टर और उनके बीच एंगल है π/3। तो कहने का मतलब यूनिट वेक्टर को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट बी। ये तो यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए डॉट बी। यहाँ पर कितना है, π/3। तो कोस ऑफ π/3 हो जाएगा। ये π/3 मतलब 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है, साइन 30 के बराबर 1/2। और यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है, 1। तो ए डॉट बी, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। कोस π/3 हो गया 1/2। कहने का मतलब यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। अब इसके पास पूछ रहा है लेमडा ए प्लस 2b एंड 3 माइनस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेक्टर दिया है, यानी अब इनके बीच क्या है, एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर ना। यानी लेमडा ए प्लस 2b मैं लिखता हूँ। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बता सकते हैं आप, 3a माइनस लेमडा बी, है ना। कितना होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, कोस 90 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। ये तो इन दोनों का मोड होगा, लेकिन कोस 90 से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोस 90 तो 0 होता है ना। तो इनका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर इन दोनों परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इससे मिली है। फिर आगे क्या पूछता है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा इन द रेंज ऑफ -1 एंड 3। -1 और 3 की रेंज में लेमडा की कितनी वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए डॉट भी मिल गया, यहाँ से देखो इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो लेमडा का क्या हो जाएगा, 3 लेमडा फर्स्ट बार करेंगे तो ए डॉट ए रहेगा ना, ये हो जाएगा ए डॉट ए। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद लेमडा की इसके साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर और ए डॉट भी आ जाएगा। ठीक है, अब 2b की लेंगे, +2 3 = 6, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात है ना, डॉट प्रोडक्ट है, इसके लग इसको पता फर्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ आ जाएगा -2 लेमडा बी डॉट बी, है ना, इक्वल टू। ठीक है, अब ए डॉट ए कितना आएगा, ए डॉट ए क्या है, यूनिट वेक्टर ही है ना ये। ए डॉट ए क्या, 1 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 लेमडा, है ना। और ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 1/2। तो लेमडा स्क्वायर 1/2, यानी 1/2 लेमडा स्क्वायर, है ना, प्लस बी डॉट ए या ए डॉट बी, यानी वो 1/2 ही होगा, है ना। तो 6 × 1/2 और -2 लेमडा हो गया। ठीक है ना, ए डॉट ए इक्वल टू 1 ही होगा, बी डॉट बी, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर तो है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है ना। तो ए डॉट ए का मतलब ये हो गया। ए डॉट ए को लिखना चाहो तो इसका मतलब है मोड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। मोड ऑफ ए का स्क्वायर, ए का मोड 1 है, तो ये भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। ठीक इसी तरह से बी डॉट बी का मतलब भी है मोड ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका मतलब भी 1 है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 2 3 = 6 हो गया, यहाँ क्या आ गया, 3 लेमडा -2 लेमडा, है ना। तो ये लेमडा बचाइए, तो लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 + 3 ये बचाइए। क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लेमडा स्क्वायर को -6 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आगे भी लिख देते हैं, तो प्लस हो जाएगा। ये -2 लेमडा हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो लेमडा में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। तो अब लेमडा की वैल्यू निकालो, देखो कितनी निकलती है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, लेमडा इज इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ऐसे निकलेगा ना, ये फ्रैक्शन तो होंगे नहीं। बी स्क्वायर है 4 -4ac, 4ac, है ना, ये प्लस हो जाएगा इंटू 6, है ना, अपॉन 2, यानी 2 × 1 यानी 2। तो ये क्या आ जाता है, 2 प्लस माइनस अंदर कितना आ जाता है ना, 24 और 4 28 है, 24 8 हो गया। 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल जाएगा 2 प्लस माइनस 2√7/2। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √7। अब लेमडा की देखो कितनी वैल्यू आ रही है,
प्लस करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? अगर एक तो लेमडा इज इक्वल टू आता है 1 + √7। अब √7 की वैल्यू कितनी होगी? √7 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है ना? √7 का अगर निकालोगे तो 2 से ज्यादा होगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। 2 पॉइंट समथिंग मतलब अगर इसमें ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये तो 3 से ज्यादा हो जाएगी ना, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगी? ग्रेटर देन 3 होगी, है ना? हमको लेमडा की रेंज क्या दी है? -1 से 3 के बीच का पूछ रहा है ये। तो इसमें तो आएगा नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 3 होगा, ये करके देखो, है ना? और दूसरी वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू जाएगा 1 - √7। अब 1 - √7 भी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? ये -1 लेस है ना, तो -1 से क्या होगा? ये छोटा ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस कितनी आएगी, क्योंकि मान लीजिए 2 से ज्यादा है तो -1 पॉइंट समथिंग आएगी। -1 पॉइंट समथिंग मतलब इससे भी पहले आएगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यू क्या है? -1 से भी छोटी है ना? तो ये वैल्यू जब भी करोगे ये क्या आएगी? -1 से छोटी आएगी। तो कहने का मतलब इस रेंज में तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या सोल्यूशन है? तो -1 और 3 के बीच लेमडा की कितनी वैल्यूज है? 0 वैल्यूज आएगी। सो हियर इज 0 वैल्यू ऑफ लेमडा इन -1 एंड 3, है ना? तो लेमडा की कोई भी वैल्यू दिया है ये इस रेंज में जो इससे दी है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं जी मेंस में, है ना?